गए हैं, स्वागत है। अरुण जी, मैं आपके पास आता हूं। पृष्ठभूमि मैंने दी है, आपने अनुमा जी को सुना, अनिल जी को सुना। 70 दिन है आपके पास, बस 70 दिन। गठबंधन भी तैयार करना है, कैंडिडेट भी तैयार करने हैं, 1-to-1 भी तैयार करना है, स्ट्रैटेजी भी तैयार करनी है, एजेंडा भी तैयार करना है, लोगों से क्या कहना है ये भी तैयार करना है। सामने यूबीआई खड़ा है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम खड़ी है, पूरे इंडिया के लिए 500 रुपए का सिलेंडर भी खड़ा है। मैं आपको बता दूं, जो शायद पहली फरवरी के बजट में आ जाएगा। कुछ और भी आने जा रहा है इस पिटारे के अंदर। मोदी जी इस बार इतना पैसा लुटा देंगे इस बजट में जो शायद आप सपने में सोच नहीं सकते। तो जैसे अनिल जी ने बात कही कि वो कहेंगे 4-6 हजार रुपए मिल जाएंगे तो लोग नाचना शुरू कर देंगे, वही होगा सर। क्योंकि अब उनको एक बात समझ में आ गई है, राम मंदिर नहीं चल रहा, काशी विश्वनाथ नहीं चल रहा, मथुरा नहीं चल रहा, हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा है, तो फिर मैं वो काम करूं ना जिससे लोगों की जेब में पैसे जाएं और मैं उनका ईमान खरीद लूं। तभी तो 5 साल का 82 करोड़ लोगों का अनाज फ्री आ चुका है ना। आप सोचिए इस बात को कि ये आदमी एक मास्टर स्ट्रोक लेके आ रहा है जो आपकी पॉकेट के अंदर पैसे डालेगा। ये सेंटा क्रूज है सर, सेंटा क्लॉज है सर, 25 दिसंबर वाला। तो आपको कैसे मुकाबला करना है? एक मुकाबले का तरीका ये है कि इंडिया गठबंधन अपना एजेंडा जाहिर करे 1 फरवरी से पहले कि मैं आपको ये दूंगा, लाभार्थियों के नाते होने के नाते, तब तो बात बन जाएगी। अदरवाइज चूक गए तो सब कारागार में जाएंगे। अरुण जी। जी सर, आपने 70 दिनों की बात कही। मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा। एक दिन के अंदर 60 घटी होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अगर 70 को 24 से गुना किया जाए तो 1680 घंटे हैं और 10,000 सेकंड्स हैं हमारे पास। अगर घटियों की बात करूं तो हमारे पास 4200 घटी हैं। और एक ये मुहावरा कहा जाता है कि एक घटी आधी से पुनी आध, मतलब 6 मिनट। सर 6 मिनट में भी प्रलय आ जाती है। आप 70 दिनों की बात कर रहे हैं। आपने बहुत जो कैनवस मुझे दिखाया, उस कैनवस के अंदर बहुत बड़ा करके बड़े अच्छे रंग भरे जा सकते हैं। उसमें अनुपमा जी के साथ भी आचार्य लगा हुआ है और मेरे साथ भी आचार्य लगा हुआ है, किसी एक डिग्री के साथ। मेरा मानना यह है कि आज विपक्ष के लिए एक एक सेकंड भारी है और वो उस एक एक सेकंड का हिसाब आपको देने वाला है। आपने अभी एक बात कही कि जो तब दो प्लेयर जिनका आपस में अंतर विरोध था, जब वक्त आया तो उसने अपने अंतर विरोधी को एक लंबा पास दिया। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब वक्त आएगा, और वक्त आ चुका, बहुत छोटे छोटे पास 28 पार्टियां एक दूसरे को देंगी। यह मैं आपको बिल्कुल निश्चित विश्वास के साथ कह रहा हूं। दूसरी बात, आपने अभी बहुत सारी बातें कही। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। आपने कन्हैया कुमार जी का नाम सुना? जेएनयू के जो एक्स प्रेसिडेंट रहे। उनकी यात्रा आप देखो, उन्होंने कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया अपने आप को। आज उनका स्थान कांग्रेस में कहां है, कहां से कहां पहुंचे। आज कांग्रेस की वो रीढ़ की हड्डी बन गए। और जो कांग्रेस आज से 5 वर्ष पहले हुआ करती थी दयनीय स्थिति में, आज कांग्रेस की आप स्ट्रेंथ देखो। मैं अभी कल याद कर रहा था, कांग्रेस के पास 4 स्टेट डायरेक्ट हैं और 4 स्टेट डायरेक्टर और आने वाले हैं। मैं कल की बात को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। मैं नहीं मानता कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने जा रही। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कांग्रेस को 130 -+5 ये सीटें मिलेगी। अब बात करते हैं, जब हम इतनी सफलता हासिल कर लेते हैं तो ये आप भी जानते हैं, साइकोलॉजिकल अनुमान जी ने भी कहा है कि आपने इमोशनल बात की।
तो सर आप मोराल देखो कितना बूस्ट होने वाला है। सिर्फ 48 घंटे बाकी नहीं है, मुझे लगता है शायद 44 घंटे बाद ही हमें जो पिक्चर का पहला 30% है वो नजर आने वाला है। और जब उत्साह होता है ना सर, तो हम मतभेद भूल जाया करते हैं। हम वो भारतीय लोग हैं जो अपनी ईगो को ताक पर रख दिया करते हैं, और अगर हम अपनी ईगो को लेकर चलते हैं तो हम मोदी जी बन जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के लोग या बाकी 28 पार्टियों के लोग मोदी जी बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास लाइव एग्जाम्पल है, उनका क्या हश्र हो रहा है, उनके चेहरे की भाव भंगिमा देखें। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि समय सीमित है, कोई दो राय नहीं है, परंतु उस सीमित समय में भी हमारे पास हाथ कितने ज्यादा हैं। 28 पार्टियों के वर्कर आप देखें, 28 पार्टियों का ध्येय देखें, लक्ष्य एक है। और ये तो आपको पता है, अर्जुन का जब लक्ष्य एक था तो उसने भेद दिया था। मुझे कोई शक की गुंजाइश नहीं लगती। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस लीड रोल में आएगी, 28 लोग साथ में आएंगे, मिलजुल कर जब हम इस 4 स्टेट्स को जीत लेंगे और वहां हमारी गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो जाएगी, उसके बाद मैं आपका उत्साह ही आपको दिखाऊंगा। आप भी प्रफुल्लित होंगे, अनुपमा जी भी होगी और सुनील जी भी होंगे, और हम सबकी एक राय है, हमारा कोई भेद नहीं है, आपस में विचारों में हम मिलते जुलते हैं। और मेरा मानना यह है कि जब वक्त का हमारे जीवन के साथ संबंध जुड़ जाता है तो हम बहुत अलर्ट हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। ये तो अनुपमा जी को बहुत अच्छी तरह से पता है, बॉर्डर पर सिर्फ 2 सेकंड में गोली पास से निकल जाती है और जीवन बच जाता है, और अगर पास से ना निकले तो वहां आदमी ढेर हो जाता है। तो अब कांग्रेस लीड रोल कर रही है, ढेर होने वाली नहीं है, ये बात बिल्कुल निश्चित है। और जो सारा सीन दिखाई दे रहा है उससे भी एक गंभीर अंदाजा लगता है कि जो 70 दिन है ये बहुत सुंदर दिन है और बहुत सफिशिएंट टाइम है। अगर मेरी निगाह से देखा जाए, अगर मैं 1 घटी आधी से बुनियाद करूं तो मुझे लगता है कि 10,000 घटी हमारे पास है। तो कहने का अर्थ ये है कि हाँ, ये मैं कांग्रेस को भी और विपक्षी नेताओं को भी ये अपनी सलाह जरूर देना चाहूंगा कि कोई भी पल व्यर्थ ना किया जाए, ताकि हम आने वाले देश की पीढ़ी को एक ऐसा देश दे